चलिए guys, now let us come to the ABC analysis for CA Intermediate Advanced Accounting. Advanced Accounting सबसे पहले आपके चैप्टर्स का क्या वेटेज एग्जाम का है उससे शुरू करते हैं और मई 22 के लिए किस पे फोकस करना है उसकी बात करते हैं. एडवांस अकाउंटिंग के सिलेबस को आप क्विकली डिवाइड कर सकते हो. 30 मार्क्स के आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल पेपर विच इज 20 मार्क का आपका कंपलसरी क्वेश्चन है एंड देन यू गेट 20 मार्क के 5 और क्वेश्चन जिसमें से आपको सॉल्व करना होते हैं एनी 4, विच मीन्स एसेंशियली कि आपका पेपर 120 मार्क्स का आएगा प्लस एक इंटरनल चॉइस अगर होगी तो आपका पेपर का मार्क्स वेटेज बढ़ के 125 मार्क्स हो जाएगा. ये पूरे एबीसी एनालिसिस शेयर करने से पहले आपको एक बैकग्राउंड दे दूं कि ये आया कहाँ से है. बेस्ड ऑन द प्रीवियस 4 न्यू कोर्स पेपर्स आई हैव आइडेंटिफाइड what pattern the institute is following और एडवांस अकाउंट्स में more or less institute is not following a fixed pattern की बस यही पूछ रहे हैं. इस सेंस में आई डोंट एक्सपेक्ट कि इस बार भी कोई बहुत मेजर चेंजेस होंगे क्योंकि वो वेरिएबिलिटी के बेसिस पे जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं इट इज वेरी पॉसिबल दैट सिमिलर काइंड ऑफ प्रिडिक्शन में होल्ड ट्रू इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट एज वेल. अगर आप देखोगे तो आपके टोटल 125 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जाते हैं. सर इसका मतलब एएस छोड़ भी सकते हैं क्या? तो एक बार सुन लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंपलसरी क्वेश्चन आता है. ओ पहला ही क्वेश्चन 5 मार्क के 4 क्वेश्चन आपको एएस के मिलेंगे. यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मिनिमम 6 मिलते हैं. शुरू के चारों और उसके अलावा एक या दो, एज इन आपको 5 से 6, नॉर्मली 6 एवरेज कह सकता हूँ, नॉट मिनिमम. देन कंपनी अकाउंट्स के आपके जो चैप्टर है जिसमें आपका शेड्यूल 3 रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए. देन ईसॉप्स, बायबैक और शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट आ गया. इन सब की मैंने आपको रेंज दी है. शेड्यूल 3 से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन यहाँ पे आता नहीं है. ऑडिट में हालांकि ज्यादा पूछते हैं, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में. यहाँ पे आपका क्वेश्चन डेफिनेटली ईसॉप या बायबैक या शेयर्स विद वोटिंग राइट्स आ सकता है. नॉर्मली तीनों नहीं, इनमें से कोई एक या दो टॉपिक आएंगे, इसलिए इनके वेटेज 0 to 10 तक रेट करते हैं. यानी हो सकता है अटेम्प्ट कभी ऐसा भी आए कि इसका कोई क्वेश्चन ना हो. ओवरऑल कंपनी ऑडिट कंपनी अकाउंट्स का 15 to 20 मार्क्स का आपका वेटेज है. ऑडिट का एबीसी सेपरेट वीडियो शेयर किया है. कंसोलिडेशन अनदर क्वेश्चन, यू विल डेफिनेटली गेट 1 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क फुल फ्लेजेड. इसके अलावा हो सकता है एक और क्वेश्चन 5 मार्क का, एक शॉर्ट कैलकुलेशन का, लाइक कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट और आ सकता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज रिस्ट्रक्चरिंग, अमलगमेशन एंड लिक्विडेशन, जिसपे यूजुअली यू विल फाइंड 2 क्वेश्चंस, वन ऑफ 15 मार्क, द अदर वन ऑफ 10 मार्क्स और 15, कई बार 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं 5 मार्क का, एक छोटा क्वेश्चन भी आ गया. तो लोएस्ट टू हाईएस्ट इस तरह की रेंज आपके साथ शेयर्ड है. एंड देन बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी पे या तो दोनों में इससे किसी एक पे एक क्वेश्चन या दोनों पे एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं. एवरेज 15 मार्क का इनका मिला के वेटेज होता है. एंड देन पार्टनरशिप अगेन हैज अ वेटेज ऑफ 15 मार्क. तो एडवांस अकाउंट्स अपने आप में काफी कुछ स्ट्रीमलाइंड है इन टर्म्स ऑफ द एग्जाम वेटेज. हर पर्टिकुलर सेक्शन का अपना एक फिक्स 15 मार्क का वेटेज है. ये 15 मार्क का वेटेज ज्यादा होता है इन चैप्टर्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, अमलगमेशन, लिक्विडेशन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने सारे हैं सर, थैंकफुली आपने सारे रिवीजन भी दे दिए हैं और इसका आपको मैंने रिवीजन वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है. सारे एएस एडवांस अकाउंट्स के हैव बीन रिवाइज्ड. 2 वीडियो में आपके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिवीजन हो जाएगा. स्ट्रांगली रेकमेंड आप उसको देख सकते हैं. बट विद इन ऑल दोज मेनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच आर देयर इन योर सिलेबस, दिस इज द लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड which are the more important ones. This is the ABC classification wherein you can definitely say accounting standard 7, 9, 17, 19, 20, 26, 29 are A category and the others are B category. Within B and C, if I do have to do a bifurcation, I can say कि आपका discontinuing operation C category डाला जा सकता है, related party C category डाला जा सकता है. But then ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं. इनफैक्ट आपको अगर देखना है तो ये पिछले 4 अटेम्प्ट में कौन कौन से एएस या किन किन टॉपिक से किन किन पर्टिकुलर एस्पेक्ट के क्वेश्चन आए, ये आपके असेसमेंट के लिए मैंने यहाँ पे दिया है. बट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर आपके पास समय की कमी है तो डेफिनेटली जो एक कैटेगरी है उसे कर लें. जैसे एएस 26 है तो वो 4 में से 3 अटेम्प्ट में पूछ लेते, इतना पसंद है इंस्टीट्यूट को. आई थिंक दिस इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू टू डू योर ओन एबीसी क्लासिफिकेशन. एंड फाइनली आपका फाइनल वेटेज होना चाहिए चैप्टर्स का जिसे आपको फॉलो करना है, अलॉन्ग विथ कितने क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इसके मिलेंगे. तो एएस के एवरेज 6 क्वेश्चंस, 2 से 4 क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स के आपको मिलेंगे, 3 to 4 questions of amalgamation, restructuring. It could be sometimes 2 to 3 also. 2 questions banking company NBFC. On average, it could be sometime 1 question only. Consolidation 1 minimum, sometimes 2, and then 1 of partnership minimum. Schedule 3 based आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. ये आपका total weightage है.
इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करें। एग्जाम से एक दिन पहले सर हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, और अगर हम सिर्फ सेकेंड ग्रुप दे रहे हैं तो शायद 4 दिन पहले हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, इनफैक्ट एडवांस अकाउंटिंग में आप सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से शुरू कर लें और उसको एक बार पूरी अच्छे से कवर कर लें, अगर आप सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं। एंड देन यू डू ऑल द चैप्टर्स, और फिर एग्जाम से एक दिन पहले या सुबह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिव्यू कर लें। अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप दे के अब सेकंड ग्रुप में जा रहे हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी एकदम अलग होगी। मेरा सजेशन है कि फिर एग्जाम हॉल से आने के बाद हो सकता है कि आपकी एफिशिएंसी लेवल उतनी स्ट्रांग नहीं हो जितनी नेक्स्ट डे होगी। तो उस पर्टिकुलर सोच के साथ आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फर्स्ट पिक अप द चैप्टर वेर यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद, विच इन दैट पर्टिकुलर केस कुड बी अ पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा बोलने वाली चीज़ें नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं भी रखूंगा तो चलेगा। मीनिंग रीस्ट्रक्चरिंग, अमलगमेशन, लिक्विडेशन वाले चैप्टर से आप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप सुबह उठ के जो भी चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा टिपिकल लगता है, ध्यान रखने में मुश्किल देता है, वो वाले चैप्टर से आप शुरुआत कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द इंपॉर्टेंस लेवल्स। तो फर्स्ट डे अगर आपने रीस्ट्रक्चरिंग अमलगमेशन कर दिया, मे बी अगले दिन सुबह उठ के आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठा लिए फ्रेश माइंड से और सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देख लिए, और उसके बाद में देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो विद योर चैप्टर ऑफ कंसोलिडेशन एंड देन पार्टनरशिप, और आखिरी में फिर कंपनी अकाउंट्स के छोटे छोटे चैप्टर्स। फिर एग्जाम से पहले वाले दिन इनमें से कोई चैप्टर अगर आपने छोड़ के रखा है उस समय के लिए तो वहां कर लें। आई विल नॉट से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आखिरी समय के लिए छोड़िएगा। जस्ट इन केस आपको लगता है कि फर्स्ट डे में आप रीस्ट्रक्चरिंग अमलगमेशन नहीं पिक कर पाओगे क्योंकि बहुत बड़ा है, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से शुरू कर दीजिए और अगले दिन सुबह उठ के बड़े चैप्टर्स उठा लीजिए। कोशिश ये करना कि जिनसे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो चैप्टर पहले करना और बाकी वाले बाद में करना, ताकि आप एक तरह से ये इंश्योर कर सको कि आपको ऐसी फीलिंग आती रहे हर समय पे कि अच्छा मेरा मेजर पोर्शन कवर हो चुका है विद द रिमेनिंग टाइम। तो टेंशन कम रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से करके आइएगा। एग्जामिनेशन पेपर में पढ़ते समय आइडेंटिफाई कर लेना कौन सा क्वेश्चन छोड़ना। पहला क्वेश्चन टफ आए तो घबराना नहीं। हमेशा ध्यान रखना कुछ नहीं आता है तो ये मत सोचना अरे इतना बड़ा फिर भी ये कैसे आ गया, ये सोचना अरे बस यही नहीं आता, 2 ही नहीं आते, 3 ही नहीं आते, बाकी सब तो आते हैं। वो करने लग जाओ, कॉन्फिडेंस में जो नहीं आ रहे वो भी होने लग जाए। इट्स अ गेम वेयर यू कैन फाइंड गूगलीज एंड बाउंसर्स बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। एक आध कभी छोटा मिस विस भी हो गया तो उसे लाइफलाइन या लक मानते हुए बोलना लक इज इन माई साइड, बढ़िया करेंगे। व्हाट नेक्स्ट अप्रोच रखना, अब क्या अगले मिनट में मैं क्या करके चीजों को बदल सकता हूं, दिमाग से भूल जाइएगा पेपर पिछले कैसे गए, इट डजंट मैटर्स। अगले पेपर पे कंसंट्रेट करो, उसको क्रैक करो, बढ़िया पेपर करके आइएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेरी वेल, थैंक यू।